बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि रियासत बचाने के दावेदार मुश्किल फैसलों के नाम पर चिल्ला रहे हैं। अवाम पर महंगाई की तलवार चल रही है। आम आदमी के लिए तकलीफ और अपनी रिलीफ के नज़ारे पाकिस्तानी 1.5 साल से देख रहे हैं। कह को हम जरी मुल्क हैं और आटा और चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंची हैं। सारे शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत में हैं और चीनी की कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 160 का रिकॉर्ड बना रही है। हम वो बदकिस्मत हैं जो कर्ज मिलने पर जश्न मनाते हैं। इन कर्जों का बोझ अवाम उठाते हैं और कर्ज लेने वाले गुलछड़े उड़ाते हैं। जी हाँ, गुलछड़े। आपको याद होगा कल तक हुकूमत IMF से कर्ज ना मिलने पर मरी जा रही थी। कर्ज मिल गया तो इसे वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा कारनामा करार दिया गया। मगर अब अयाज सादिक ने यह राज खोला है कि कर्ज कैसे मिला। इनके बकौल IMF डायरेक्टर नहीं मान रही थी, जिस पर अयाज सादिक ने शहरी रहमान और मरियम औरंगजेब को कहा कि वह दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी का विरोध करें, जिसके बाद हालात बदल गए। मगर सितम यह है कि पाकिस्तानियों के हालात नहीं बदल रहे। कर्ज की अदायगी तो पाकिस्तानियों ने करनी है, मगर इस कर्ज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है यह भी मुलाहिजा कर लें। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों को महंगी और लग्जरी डबल कैबन गाड़ियां देने के लिए 2 अरब मुख्तस कर दिए हैं। दूसरी खबर सुने। पाकिस्तान से 25 अफराद पर मुश्तमिल सरकारी वफ्द अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया, जिसमें मेंबर पार्लियामान के खानदान के 6 अफराद भी इनके साथ थे। इस वफ्द के लिए 10 लग्जरी कारें किराए पर ली गई। इन्हें सरकारी खर्चे पर लग्जरी होटलों में ठहराया गया। देखा आपने, यह इस्तेमाल हो रहा है कर्ज का, जिसकी वापसी अवाम की जेब से होगी। ये हालात कब बदलेंगे इसका पता नहीं, लेकिन इंतखाबात की तारीख का अता पता लगना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 12 अगस्त को असेंबली तहलील होने पर 11 अक्टूबर तक इंतखाबात का इंदिया दिया है। मगर अब PDM में फड्डा पड़ गया है। ये फड्डा क्या है, इसी से आगाज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।